बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी आज की ये 5 टिप्स आपकी बड़ी मदद करेंगी, जिसमें आप कम वक्त में पढ़कर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। हम बात करेंगे कि आप कम वक्त में कैसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं और अपना दिल पढ़ाई में कैसे लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। अगर आप इम्तहान आने वाले हैं या हो रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत सूझबूझ साबित होगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। रूल नंबर 1, फाइंड अ सॉलिड रीज़न। सबसे पहली बात जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई को किस स्ट्रॉन्ग मोशन के साथ मुंसलिक कर दो। ऐसे इमोशन जैसे हर वक्त फील करो जब आपकी किताबें आपके सामने हैं, जैसे कि हार जाने का इमोशन। ऐसा सोचना कि अगर मैंने आज ना पढ़ा तो मेरे तमाम दोस्तों से बहुत पीछे रह जाऊंगा, वो मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्व कर रहे होंगे और मैं एक रेडी पान होऊंगा। ये सोचना कि अगर मैं अपने इम्तहान में नाकाम हो गया तो मेरे वालिदैन किस कर्ब से गुजरेंगे, उनको मेरे फेल होने की खबर कितनी बुरी लगेगी। दोस्तों, ये इमोशन आपसे वो काम करवा सकते हैं जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही, ऐसा सोचना ही पड़ेगा जिससे आपकी पढ़ाई आपके इमोशन के साथ मुंसलिक हो जाए। और जिस दिन ये हो गया, इस दिन आपका दिल पूरा दिन पढ़ाई में लगेगा। रूल नंबर 2, अब हम ऐसे रूल की बात करेंगे जिसे हर तालिब इल्म जाने अनजाने में ज़रूर इस्तेमाल करता है, जिससे वो अच्छे नंबर हासिल करता है। और वो ये असूल है पेरेटो प्रिंसिपल। इस असूल के मुताबिक दुनिया में 20% इनपुट पर से 80% आउटपुट रिजल्ट आता है। और ये प्रिंसिपल पूरी दुनिया में हर जगह काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया की 80% इकॉनमी पर 20% लोग काबिज हैं। इसी तरह आप अपने 80% टाइम में अपने सिर्फ 20% कपड़े पहनते हैं, यानी वो कपड़े जिन्हें आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। इस तरह आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर हैं, आप इनमें 20% लोगों को ही 80% कॉल करते हैं। इसी तरह की और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिनमें यही प्रिंसिपल नाफिज होता है। आप यकीनन सोचते होंगे कि हमें इससे क्या सबक मिलता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपके सिलेबस का 20% आपका 80% मार्क्स दिलवा सकता है। आप अपना 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस अलग कर लें और यकीन रखें कि 80% पॉसिबिलिटी है कि आपको 80% एग्ज़ाम इन्हीं में से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना पूरा सिलेबस मुकम्मल करो तो सबसे पहले इस 20% पर अपना पूरा फोकस लगा दो। अगर आपके पास वक्त है तो बाकी 80% सिलेबस पर भी सर्व करो। रूल नंबर 3 है पार्किंसन लॉ। इस असूल के मुताबिक आपको कोई भी काम मुकम्मल करने के लिए इतना ही वक्त लगता है जितना कि आपको याद दिया जाता है। आइए मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाता हूँ। मसलन स्कूल में आपको कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 1 वीक दिया जाता है तो तमाम स्कूल इसे 1 हफ्ते में ही मुकम्मल करता है। और इस तरह अगर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके 3 दिन दिए जाएं तो यही लोग इसे 3 दिन में भी मुकम्मल कर लेते हैं। और इसी तरह अगर इस मुकम्मल करने के लिए 1 दिन भी दिया जाए तो वो 1 दिन में भी मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, आपके पास पूरा साल होता है पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सर तालिब इल्म आखिरी दिनों में ही अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे दुनिया के 90% लोग अपना बिजली का बिल आखिरी रोज़ ही अदा करते हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो और जो भी पढ़ रहे हो वो इसके लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर दें। और ये याद रखें कि डेडलाइन ज़्यादा लंबी ना हो, वरना आप इसको लिंगर ऑन करते रहेंगे। जो काम आप 1 हफ्ते में नहीं कर रहे थे वो अब 1 दिन में ही कर लोगे अगर आपको टाइमलाइन आपके सामने होगी। इसलिए हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर जरूर कर लें। इससे आपके दिमाग में एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी और आपके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो होगा जो आपसे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। रूल नंबर 4, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिपीटेशन। जर्मन फिलासफर कहता है कि याद करने के 1 घंटे बाद आपको 50% सबक भूल जाता है और 7 दिन बाद 90% भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ते हैं इसको पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर छोड़ें ना, बल्कि इसे रिकॉल करें, इसकी रिवीजन करें। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है तो कम से कम एक मरतबा बगैर इसको देखे एक्सप्लेन करें। और जब भी आप पढ़ें तो इसके 10 घंटे बाद इसे रिवाइज ज़रूर करें, फिर इसके 3 दिन और 7 दिन बाद, और इसी तरह हर 20 से 25 दिन बाद इसे रिवाइज ज़रूर करें। ऐसा करने से आप यकीनन याद
की हुई बातें लंबे अरसे तक आपको याद रहेंगी। रूल नंबर 5, डू नॉट वेस्ट योर गोल्डन आवर। दोस्तों साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी रोजाना आप सुबह अपनी नींद से बेदार होते हैं तो इसके बाद का 1 घंटा आपका गोल्डन आवर होता है। और याद रखें कि ये 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा ही आपका गोल्डन आवर है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दिन के 11 बजे उठे हैं या सुबह के 4 बजे। लेकिन याद रखिएगा कि आपके उठने के बाद का 1 घंटा आपका सबसे कीमती वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त आपका ज़हन पूरी तरह फोकस करने के लिए तैयार होता है और इसी वक्त आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आपने दिन में कितना पढ़ोगे। और अगर एन इसी वक्त आपने सोशल मीडिया देखने लग जाओगे तो याद रखो फिर आप पूरा दिन किसी काम में भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप सुबह उठें तो आपने ये कीमती 1 घंटा पूरी तरह यूटिलाइज करना है। मेरी इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा पसंद आया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।